ये भाजपा के वो कार्यकर्ता हैं जो मोदी जी के एक इशारे पर देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए तत्पर रहते हैं। मोदी का स्वच्छ भारत का सपना व कर्तव्य किसी से छुपा नहीं है। भाजपा कार्यकर्ता भाजपा स्थापना दिवस यानी 6 अप्रैल से 14 अप्रैल बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती तक प्रतिदिन सामाजिक न्याय सप्ताह मना रहे हैं। उसी कड़ी में आज यानी 12 अप्रैल को भाजपा पूर्वांचल मोर्चा परिवार जिला उत्तर पश्चिम के कार्यकर्ताओं ने रोहिणी स्थित सेवा बस्ती कैंप में स्वच्छता अभियान चलाया। साथ में पूर्वांचल मोर्चा जिलाध्यक्ष अशोक सिंह, महामंत्री सुरेश पांडे, मंडल अध्यक्ष अजय कुमार झा सहित सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बड़ी बात यह रही, अपने सुशील स्वभाव, तत्काल कड़े एक्शन के लिए जानी जाने वाली क्षेत्रीय निगम पार्षदा अस्मिता कौशिक भी हाथ में झाड़ू लेकर सफाई की और निगम कर्मचारियों को अच्छी सफाई के लिए कड़ी नसीहत दी। उन्होंने सफाई कर्मचारियों को सख्त लहजे में समझाया, आपको जो कुछ चाहिए सब कुछ प्रोवाइड मैं करवाऊंगी, लेकिन सफाई के विषय में मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, ना कुछ सुनना चाहूंगी। सफाई बहुत जरूरी है, आपको सफाई हर हाल में करना ही होगा। मैं सफाई के विषय में कुछ भी सुनना बर्दाश्त नहीं करूंगी। छोटी छोटी गलियों में प्रत्येक घर जाकर उन्होंने स्वयं निरीक्षण किया। साथ में अशोक सिंह, सुरेश पांडे और तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। सामाजिक न्याय सप्ताह के अंतर्गत इस कार्यक्रम पर जब हमने अशोक सिंह से बात की तो उन्होंने कहा, वार्ड नंबर 54 में आज स्वच्छता अभियान पूर्वांचल मोर्चा की तरफ से रखा गया और इसमें से हमारे क्षेत्र के पार्षद जो स्थानीय पार्षद हैं स्मिता कौशिक जी, वो भी उपस्थित रहीं। हमारा पूर्वांचल मोर्चा का इस मंडल के अध्यक्ष अजय झा जी, हमारे पूर्वांचल मोर्चा के जिले के महामंत्री सुरेश पांडे जी, हमारे इस मंडल के महामंत्री हैं पवार जी, हमारे ब्रजेश जी भी हैं मंडल के महामंत्री, नरेश जी हमारे इस मंडल के उपाध्यक्ष हैं, इनके टीम के महामंत्री भी हैं, एक स्वरूप नगर वाले मंडल के अध्यक्ष भी पूर्वांचल मोर्चा के हैं। जो सामाजिक न्याय वाला जो सेवा पखवाड़ा जो चल रहा है उसमें आज ये जे कैंप सूरज पार्क में सब लोगों ने मिलकर आज स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। ये आप लोगों ने आज जो झाड़ू उठा रखी है, ऐसे झाड़ू अगर प्रतिदिन उठाए तो कैसा, कितना अच्छा लगेगा? बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सफाई अभियान हमारे यहाँ चलता है और रेगुलर चलता है। आप अगर एक बार चाहें तो आप चारों तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे कैंप में भी स्वच्छता बहुत बढ़िया एनी टाइम रहता है। हमारी पार्षद बहुत बढ़िया मिली है, तो ये यहाँ पे जो इनके सफाई कर्मचारी हैं वो लोग भी इसमें बहुत सहयोग करते हैं और ऐसा एक महीने में तो एक दिन होना ही चाहिए। उससे एक एरिया में कम से कम इसी बहाने सब लोग इकट्ठे भी होंगे और स्वच्छता भी चलेगी। पार्षद जी से पूछ लेते हैं, आपकी दिल्ली इतनी गंदी क्यों है? देखिए, दिल्ली का तो मैं क्या कहूँ, लेकिन अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो मैं सच में साधुवाद दूंगी अपने स्वच्छता जो दूत है, हमारे इस वार्ड के जो स्वच्छता कर्मचारी हैं, सभी प्रतिदिन अपनी ड्यूटी को पूरी तरह निभाते हैं और चाहे कैसा भी एरिया हो, चाहे हमारा सेवा बस्तियां हो या हमारी अनऑथोराइज्ड कॉलोनी हो, सभी अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको वहां पर पूर्णतः स्वच्छता मिलेगी। ये आपकी बात सही है, लेकिन दिल्ली में अभी आज भी स्थिति इतनी खराब है, चारों तरफ ही गंदगी का अंबार लगा हुआ है। केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने दिल्ली को साफ कर दिया, ये कर देंगे, लेकिन दिल्ली आज भी मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने हो गए, लेकिन दिल्ली की स्थिति आज भी वैसी की वैसी है। देखिए, इसमें तो मैं क्या ही बोलूं, केजरीवाल जी तो जो कहते हैं आज तक तो वो कभी कुछ पूरा हुआ नहीं है। आगे भी वो क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, उसमें भी मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहती हूँ। हाँ, लेकिन मैं अपनी स्वयं की जिम्मेदारी अवश्य ले सकती हूँ, अपने वार्ड की जिम्मेदारी अवश्य ले सकती हूँ, अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी अवश्य ले सकती हूँ कि हम शुरू से अपनी रोहिणी विधानसभा में आदरणीय विधायक श्री विजेंद्र गुप्ता जी के नेतृत्व में अपनी रोहिणी को पूरे दिल्ली का नंबर 1 क्षेत्र बनाते हैं और ये चलता रहेगा हमारा अभियान। हम अपने स्वच्छता अभियान यूं ही चलाते रहेंगे और अपने रोहिणी विधानसभा को, अपने वार्ड 54D को नंबर 1 रखेंगे दिल्ली। वार्ड 54 से निगम पार्षद स्मिता कौशिक जी और यहाँ के हमारे पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष अशोक सिंह जी है। एक छोटा सा कमेंट और है कि दिल्ली में 9वीं और 11वीं में जो दिल्ली की शिक्षा क्रांति का ढोल पीटा जा रहा है, वैसे सफाई अभियान आप लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा मेरा सवाल है, शिक्षा क्रांति का जो ढोल पीट रही है पूरी दुनिया में केजरीवाल सरकार, 4 लाख बच्चे पढ़ते हैं 9वीं और 11वीं में, 4 लाख बच्चों में 1.5 लाख बच्चे फेल हो गए, यानी कि 35 से 40% बच्चे फेल हो गए 9वीं और 11वीं में। इसके बारे में क्या कमेंट है आपका?
देखिए बिल्कुल वो फेल होंगे जब शिक्षा नीति इस प्रकार से चलेगी कि 8वीं तक बच्चों को आप फेल नहीं कर सकते हैं, 8वीं तक बच्चों को आप कुछ नहीं कह सकते हैं, तो 8वीं तक जो बच्चा पढ़ेगा नहीं और फिर वो 9वीं में जाके किस प्रकार से अपनी परीक्षाएं देगा, किस प्रकार से वो कार्य करेगा, तो वो बच्चे तो डेफिनेटली फेल होंगे। उस पर भी राजनीति हो रही है। मैं आए दिन वीडियोस देखती हूँ कि टीचर्स खुद पेपर लिख रहे हैं ताकि कि बच्चों का रिजल्ट अच्छा है, लेकिन इससे शिक्षा जो दिल्ली की शिक्षा नीति है, जो कि दिल्ली नंबर 1 माना जाता है, भारत की राजधानी है, वहां पर शिक्षा के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ किया जा रहा है। और इससे बड़ा खिलवाड़ क्या होगा कि उनके शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में जेल की हवा खा रहे हैं, तो ये तो सबसे बड़ा खिलवाड़ है दिल्ली की शिक्षा के साथ। मनीष सिसोदिया जी, अभी हमारी बहन स्मिता कौशिक यहाँ के निगम पार्षद क्षेत्र, उन्होंने बताया है कि कैसे इनकी शिक्षा नीति कितनी फेल है। इनके शिक्षा मंत्री जो है वो जब कोरोना काल था, जो शिक्षा नीति बनानी चाहिए तो वो शराब नीति बना रहे हैं, आबकारी नीति बना रहे हैं। ऐसे शिक्षा मंत्री से क्या उम्मीद रखोगे, ऐसे केजरीवाल से क्या उम्मीद रखोगे जो स्कूलों में बने हैं, टॉयलेट रूम बने हैं, उसको क्लासरूम में बना रहे, इतने घोटाले करें। घोटालेबाजों की सरकार में शिक्षा नीति बिल्कुल नहीं है, इनका शिक्षा मॉडल फेल है। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय। अभी आपने बोला, मैंने उस पे आपने बोला कि आतिशी जी स्कूलों में जा रही है और सर्वे कर रही है, तो मैं आतिशी जी की अभी तक जो मैंने वीडियोस देखी है वो मैंने देखी है कि वो एमसीडी स्कूलों में जाके सर्वे कर रही है। वो दिल्ली सरकार के स्कूलों में क्यों नहीं जाती है? दिल्ली सरकार के स्कूलों की हालत तो आज बद से बदतर है। एक बारी वो जाकर दिल्ली सरकार के स्कूलों में जाकर विजिट करें ना कि उन्होंने क्या किया पिछले 8 साल की सरकार। जी, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, पिछले 8 सालों से आपकी सरकार थी, अब तक आप एमसीडी स्कूल में मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं भेजा? आप क्यों डांट लगा रहे हो? आप मैं वही तो कह रही हूँ, ये एमसीडी को फंड्स देंगे नहीं, एमसीडी को दिल्ली सरकार कुछ करेगी नहीं, एमसीडी के कर्मचारियों की तनख्वाहें दिल्ली सरकार देगी नहीं, और फिर ये सवाल भी खुद ही उठाते हैं, जनता को क्या बरगलाना चाहते हैं। तो मैं आज आतिशी को और केजरीवाल जी को ये बताना चाहती हूँ कि अब दिल्ली की जनता हमारे झांसे में आने वाली है नहीं। आप इस घटिया तमाशे को बंद करें। भारत माता की जय। भारत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज हमारे वार्ड में हमारे निगम पार्षद बहन स्मिता कौशिक, हमारे बड़े भाई अशोक सिंह जी, जिला मंत्री महामंत्री हमारे सुरेश जी, सब मिलके अच्छी तरह से हमने जो अपने वार्ड को जहाँ से आज देख रेख में अच्छी तरह से सफाई व्यवस्था किया। और हमारे वार्ड ऐसे ही, हमारी बहन निगम पार्षद स्मिता कौशिक जब से बनी है, हमारे वार्ड ऐसे ही साफ सफाई पे ज्यादा रहता है। और हम लोग आज सारे इकट्ठा होके हमने सोचे कुछ करे, तो आज हमने जो है सो अच्छी तरह से जो है सो पूरे ये सेवा बस्ती को हमने जो है सो साफ सफाई करके और आज क्लियर कर दिया। ये मंडल अध्यक्ष है इसके, और ये सेवा बस्ती में उन्होंने सफाई करने का लक्ष्य चुना, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने सेवा बस्ती की, इसी के साथ धन्यवाद। स्वच्छता भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेतृत्व का मिशन है, संकल्प है। आज से नहीं, पिछले 9 साल से है। ये आज का जो सेवा सप्ताह के तहत जो आज का ये प्रोग्राम है, ये नहीं है कि ये कोई एक कार्य है, ये आज खत्म हो गया। स्वच्छता एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके लिए लोगों का जागरूक होना बहुत जरूरी है। और इस तरह के जो हमारे अभियान हैं, वो लोगों को जागरूक करने के लिए ही हैं। और मेरा पूरा मुझे उम्मीद है कि हमारे नेतृत्व ने जो संकल्प लिया है वो पूरा होगा और भारत जो है एकदम पूरा स्वच्छ होगा। धन्यवाद। स्वच्छता एक के लिए, सभी के लिए जरूरी है, सबको चाहिए। स्वच्छता बहुत जरूरी है। आप देखते हैं देश के प्रधानमंत्री जब कहीं निकलते हैं, अगर कहीं वो किसी चीज का उद्घाटन करने के लिए जाते हैं तो जो उसका रिबन काटते हैं वो भी अपनी जेब में डालते हैं। इसलिए सभी को चाहिए, देशवासियों के लिए स्वच्छता भारत के लिए बहुत ही जरूरी है। आप भी अपने घर में, आपके आसपास कूड़ा जमा ना होने दें, सफाई करें, सफाई के लिए दूसरों को प्रेरित करें, क्योंकि जब भारत स्वच्छ होगा, आपके आस पड़ोस स्वच्छ होंगे, तो आपको कई सारी बीमारियों से बचाया जा सकता है।